सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ NCERT EVS का चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है नो प्लेस फॉर अस। इससे पीछे वाला जो वीडियो मैंने डाला था इसका पार्ट 1, उसके अंदर हमने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था इस वीडियो का, जिसमें हमने देखा था कि ये एक स्टोरी है ज़ुत्रैया भाई नाम के एक आदमी की। जो ज़ुत्रैया भाई है वो जो है, थोड़ा सा मैं आपको पीछे का कुछ बता दूं पहले वाले पार्ट का, ताकि आप को रिलेट कर पाओ, क्योंकि मैं इसको जहाँ तक मैंने पढ़ लिया था उससे आगे स्टार्ट करूँगा। तो पीछे का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था कल। तो कल हमने इस चैप्टर के अंदर देखा था कि ज़ुत्रैया भाई नाम का एक आदमी था, ठीक है। वो जो है अपने गाँव में रहता था, सिंदूरी विलेज में, अखेड़ी विलेज था उसका, ठीक है। तो वहाँ पर जो है, वहाँ से वो चला गया था मुंबई के लिए। मुंबई में वो अब रहता है, ठीक है। क्यों रहता है वो हम आज देखेंगे, ठीक है। क्यों रहता है वो हम आज देखेंगे। कल हमने देखा था कि मुंबई के अंदर उनको जो है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जो है फेस करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा उनको जो है परेशानियाँ उनको मुंबई के अंदर झेलनी पड़ती है। क्या रीज़न था जिसकी वजह से उनको जो है अपना गाँव छोड़कर जो है शहर आना पड़ा था, मुंबई आना पड़ा था। तो इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमने आधा देख लिया था, थोड़ा सा हमने देख लिया था कि वहाँ पर डैम बनने वाला था। तो आज हम इसको आगे देखेंगे, उससे आगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। इसमें जहाँ तक जितना मैंने आपको बताया, इसमें पीछे इतना ही है, ठीक है। नाउ अक्रॉस द रिवर, तो जो ज़ुत्रैया भाई का जो विलेज था वहाँ पर नदी थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चहल पहल रहती थी उस गाँव में। तो अब उनको एक दिन न्यूज़ मिलती है कि उनके यहाँ जो है एक डैम बनने वाला है, ठीक है। तो ये तो उनको न्यूज़ मिल गई थी। तो अब हम यहाँ देखेंगे अक्रॉस द रिवर। अब क्या होता है आगे हम इस स्टोरी में यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। One day, the people of Kheri heard that a big dam was to be built on the river. एक दिन खेड़ी विलेज के लोगों ने क्या सुना कि उनके जो गांव में, पहले उनका गांव बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत शांति थी वहाँ, लेकिन एक दिन उनको सुनने में आया कि उनके गांव में जो एक बहुत बड़ा डैम बनने वाला है, ठीक है। फॉर दिस अ बिग वॉल वुड बी बुलेट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ रिवर। इसके लिए क्या करना था, उस डैम को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार का निर्माण करना था, ठीक है। अब आपको पता है डैम कैसे बनता है। अब डैम भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर डैम ऐसे होते हैं कि दो तरफ से तो पहाड़ होगा, ठीक है, एक तरफ से रिवर आएगी, ठीक है, और दूसरी तरफ एक तरफ हमें दीवार बनानी पड़ेगी ताकि उस दीवार में जो है वो पानी जो है रुक जाए, ठीक है। तो उस तरह की उनको दीवार बनानी, मतलब गेट टाइप का उनको बनाना है बहुत बड़ा, उस पानी को रोकने के लिए, ठीक है। और उस एरिया में जो है उनका गाँव भी आता है जहाँ पर वो डैम बनने वाला है। खेड़ी एंड मैनी नियर बाई विलेजेस इन दैट एरिया वुड बी ड्राउन अंडर वाटर। अब जो ये डैम बनेगा उनके गांव में, इसके बनने के कारण क्या होगा, उनका खेड़ी विलेज और उसके आसपास के जो विलेज थे ना, वो अब पानी के अंदर डूब जाएंगे, ठीक है। द पीपल वुड हैव टू लीव देयर विलेजेस एंड देयर लैंड्स ऑन विच देयर फोरफादर हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उनका जो विलेज था, अब वहाँ पर तो डैम बनने वाला है। तो डैम बनने वाला, तो इसलिए उनको जो है अपने उस गांव को खाली करना पड़ेगा। अब गांव भी कौन सा, वो वाला गांव जो उनके पूर्वजों को एक विरासत है उनके लिए, मतलब जहाँ पर उनके पूर्वज जो है काफ़ी समय से रहते आ रहे थे, उस गांव का उन्हें खाली करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर तो डैम बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते, देखो, आफ्टर अ फ्यू डेज गवर्नमेंट ऑफिशियल अलॉन्ग विद द पुलिस स्टार्ट विजिटिंग दीज विलेजेस। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे, मतलब गवर्नमेंट के जो अधिकारी होते हैं, ठीक है, पुलिस के साथ मिलकर जो है इन विलेजेस को विजिट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, मतलब आते जाते रहते थे, ठीक है। अब लोग उन्हें देखते थे कि आते जाते रहते थे वो, ठीक है। स्मॉल चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सॉ द पुलिस फॉर द फर्स्ट टाइम। जो गांव के बच्चे थे उन्होंने पुलिस को पहली बार देखा था। सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम एंड सम वुड गेट स्केयर्ड एंड स्टार्ट क्राइंग। अब देखो कुछ तो क्या हो गए, सम चिल्ड्रन वुड रन, कुछ तो उनको देख के भाग गए, ठीक है। एंड सम वुड गेट स्केयर्ड, स्केयर का मतलब होता है डरना, ठीक है। यहाँ पर स्केयर का मतलब क्या है, डरना, ठीक है। स्केयर्ड है यहाँ पर मतलब डर गए वो। एंड स्टार्ट क्राइंग, और क्या होने करने लगे, रोने लगे। मतलब उन्होंने तो पहली वाले पुलिस वालों को देखा, उन बच्चों ने, उस गांव के बच्चों ने, ठीक है, इसलिए उनको देखे वो डर रहे हैं। द ऑफिशियल मेजर्ड द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द रिवर। वो जो ऑफिशियल थे उन्होंने वहाँ पर लेंथ और विड्थ मापी नदी की। द फील्ड्स, फॉरेस्ट एंड हाउसेज, मतलब सभी का मतलब मेजरमेंट कर रहे हैं वो, मतलब बाद में उनको मुआवजा भी मिलना है, मतलब जो गांव पानी में डूबेंगे उनको पैसे भी तो मिलेंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो पहले ही जो है रिकॉर्ड बना रहे हैं वहाँ के जो ऑफिशियल्स है ना, सारा ही मेजरमेंट भी कर रहे हैं उस टाइम, ठीक है। दे कॉल्ड मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द विलेज, ठीक है। अब जो एल्डर थे विलेज के, मतलब जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग थे, मतलब जो प्रतिष्ठित लोग थे, उनसे बातचीत कर रहे हैं वो ऑफिशियल, ठीक है, उस डैम के विषय में। दे सेड
विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर वुड हैव टू बी रिमूव्ड। अब वो कह रहे हैं कि जो नदी के किनारे ये विलेज है ना, उनको रिमूव करना पड़ेगा, वो ऑफिशियल कह रहे हैं उन लोगों को, ठीक है। पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी विलेज विल बी गिवन लैंड फार अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विलेज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वुड हैव टू बी अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, ऑन द अदर साइड ऑफ द, अच्छा यहाँ पर है पीपल हैविंग लैंड एट खेड़ी विल बी गिवन लैंड फार अवे ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। अब देखो उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आपका जो गांव है वो तो डूब जाएगा डैम के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या होगा, वो उन लोगों को कह रहे हैं, वो ऑफिशियल कह रहे हैं कि आपको जो है हम दूसरी जगह ज़मीन दे देंगे, नदी के दूसरे किनारे हम आपको कहीं पर सेटल कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा वो लोगों को कह रहे हैं, उन लोगों को जो वहाँ रहते थे खेड़ी विलेज में, ठीक है। They will have everything. There is a school, electricity, hospital, buses, trains, etc. अब देखो उनको, देखो क्या क्या बता रहे हैं, वो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल है वो उनको कह रहे हैं कि जो नया गांव होगा आपका, जो नई जगह है जहाँ पर आपको शिफ्ट किया जा रहा है, वहाँ पर आपको बस दी जाएगी, ट्रेन्स दी जाएगी फैसिलिटीज़ के लिए, स्कूल दिए जाएंगे, हॉस्पिटल्स दिए जाएंगे, मतलब उनको जो है बहुत बड़े बड़े जो है प्रलोभन दिए जा रहे हैं, ठीक है, गाँव के लोगों को। They will have all that they could not even dream of their हेयर इन खेड़ी विलेज। उनको ये कहा जा रहा है कि आपको नए विलेज में इतनी सारी चीज़ें मिलेगी ना, जो यहाँ पर खेड़ी विलेज में आप सोच भी नहीं सकते हो उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो मतलब ऐसे ऐसे उनको जो है लालच दिए जा रहे हैं। जत्राया पेरेंट्स एंड मोस्ट एल्डर्स वर नॉट हैप्पी अबाउट लिविंग देयर विलेज। अब जो जत्राया है उसके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, और कुछ लोग और उनके रिलेटिव थे, वो जो है बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस डिसीजन से, ठीक है, इस न्यूज़ से वो बिल्कुल खुश नहीं थे। लिसनिंग टू ऑल दिस जत्राया वुड गेट अ लिटिल स्केयर्ड। अब ये सारा का सारा सब कुछ सुनने के बाद जत्राया जो है उसको थोड़ी डर महसूस हुई, बट ऑल्सो फील एक्साइटेड, लेकिन अंदर से वो थोड़ी एक्साइटमेंट भी उसके अंदर थी, ठीक है, कुछ नया होने वाला है, ठीक है, अंदर से वो थोड़ा उत्साहित भी था। शी वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड, यहाँ पर देख लो, शी वुड थिंक दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड ही वुड टेक हिज ब्राइड, ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन, ठीक है, टू द न्यू हाउस इन द न्यू विलेज। अब वो देखो इसके मन में कई ख्याल आने लगे कि जब हम नए गांव में चले जाएंगे तो मेरी जो ब्राइड होगी, मतलब मेरी जो दुल्हन होगी, मैं उसको लेके जो है किसी दूसरे नए घर में जाऊंगा जो एक नए विलेज के अंदर होगा, ठीक है। तो ये उसके अंदर दिमाग के अंदर चल रहा है, ठीक है। अ हाउस वेयर ही कुड जस्ट प्रेस अ बटन फॉर द लाइट एंड टर्न ऑन द टैप फॉर वाटर, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, उनके गांव में हालांकि शांति तो है, बहुत शांति थी वहाँ पर उनके गांव में, लेकिन वहाँ पर जो है मॉडर्न सुविधाएं जो है नहीं थी, जैसे वहाँ पर लाइट जो है नहीं थी, दूसरी फैसिलिटीज़ जैसे वहाँ पर नल के टैप टूप की कोई वो नहीं थी, उनको जो है तालाब से पानी भरना पड़ता था, ठीक है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी उनको। तो यहाँ पर उसको ये देखो क्या सोच रहा है, अब ये जत्राया ये सोचने लगा कि जब मैं दूसरे गांव चला जाऊँगा तो मुझे वहाँ जो मेरे पास नया घर होगा, वहाँ पर मैं एक बटन दबाऊँगा और सभी जगह लाइट ही लाइट आ जाएगी, ठीक है। मतलब लाइट तो उनके गाँव में नहीं थी, तो वो सोचने लगा कि नए गाँव में लाइट होगी, ठीक है, नलके होंगे, ठीक है, टैप होंगे, मतलब हर घर में नलके होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह के उसके दिमाग में घूम रहा था ये, ठीक है। ही कुड गो बाय बस टू सी द सिटी, वो जो है सिटी को बस से देखने जाएगा, ठीक है। तो आगे, व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रन ही कुड सेंड देम टू स्कूल, व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रन ही कुड सेंड देम टू स्कूल, दे विल नॉट बी one second. A house where he could just press a button for the light and turn on the tap for water. He could go by bus to see the city. When he would have children, he could send them to school. ठीक है, they will not be like him who had never बीन टू स्कूल। अब ये सोचने लगा कि मेरे बाद में जो बच्चे होंगे मैं उनको स्कूल भेजूंगा, हालांकि जत्राया खुद तो स्कूल नहीं गया था, ठीक है। तो ये सोचने लगा कि जो मेरे बच्चे होंगे वो जो है स्कूल जाएंगे, ठीक है, और मैं जो स्कूल बाद में भेजूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब नेक्स्ट क्या कहता है, अभी क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है न्यू प्लेस। अब जो न्यू प्लेस है वो क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। इट वॉज अ समर आफ्टरनून, समर की आफ्टरनून थी, ठीक है। जत्राया वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड। फेंट का मतलब होता है मुरझाया हुआ, मतलब दुखी सा, ठीक है। जत्राया वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड, ठीक है। अब जो नया जो प्लेस है, अब उसके बारे में कुछ यहाँ पर बात बताई जा रही है, ठीक है। नए प्लेस के बारे में बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। नया प्लेस कौन सा प्लेस? उनके गाँव में तो डैम बन गया, खेड़ी गाँव में तो डैम बन गया, इसलिए उनको जो है दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है, माइग्रेट कर दिया गया था उनको। तो ये न्यू प्लेस कैसा है, उनको देखो पहले क्या बोला था, तुम्हारे गांव, तुम्हारा जो नया गांव होगा उसमें ये होगा, लाइट होगी, वो होगा, ठीक है। लेकिन उनका एक्चुअल में गांव कैसा है वो हम यहाँ देखेंगे। इट वॉज अ समर आफ्टरनून, समर का आफ्टरनून था। जत्राया वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड। जत्राया जो है एक समर के आफ्टरनून में बहुत ही दुखी मन के साथ
बिल्कुल गर्म सन और हवा के नीचे जो है बैठा हुआ था। हिज फीट वर बर्निंग ऑन द कोल्ड टार ऑफ द पक्का रोड, ठीक है। उसके जो पाँव थे ना वो जो है रोड से जो है जल रहे थे, मतलब रोड के ऊपर जो चारकोल बिछा हुआ होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो नंगे पाँव जब चलोगे तो आप महसूस करोगे तो काफ़ी जलन होती है पैरों में, ठीक है। तो उस तरह से वो जो है एक रोड के ऊपर है, ठीक है। देयर वॉजंट अ सिंगल ट्री टू ऑफर सम शेड, वहाँ पर जो है एक सिंगल ट्री भी नहीं है जिसके नीचे बैठकर कि वो जो है थोड़ा अपनी थकान को कम कर सके, मतलब ठंडी जो है ठंडे में थोड़ा बैठ सके। तो वहाँ पर एक पेड़ भी नहीं है जहाँ पर उसको शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया है। जस्ट अ फ्यू हाउसेज एंड शॉप, वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत वहाँ पर घर है और थोड़ी बहुत वहाँ पर शॉप्स है, ठीक है। जत्राया वॉज ऑन हिज वे होम आफ्टर बाइंग मेडिसिन्स, जत्राया जो है अपने घर जो है मेडिसिन खरीद के जा रहा है, ठीक है। ही हैड एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक, उसके कंधे पर एक पुराना सा टायर है। दीज डेज ही हैड टू लाइट हिज स्टोव विद जस्ट दीज रबर पीसीज ऑफ ओल्ड टायर्स। अब देखो जो इसको मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ नहीं तो टाइम काफ़ी लग जाएगा। दीज कॉट फायर फास्ट एंड ऑल्सो सेव्ड सम फायरवुड बट द स्मोक एंड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर वर टेरिबल। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इसने देखो अपने कंधे पर क्या लिया हुआ है। अब ये नए प्लेस के बारे में बताया जा रहा है जहाँ पर वो शिफ्ट हुए हैं ना, अब जो नया गांव है उनका, अब उस गांव के बारे में ये बता रहा है। पहला गांव देखो इनका कितना अच्छा था, लेकिन जो दूसरा गांव है उस पर काफ़ी डिफिकल्टी आने वाली है। अब वहाँ पर देखो ना तो इनके पास प्रॉपर अमाउंट में जो है लकड़ियाँ हैं, ठीक है, ना तो इनके यहाँ प्रॉपर पैसे हैं वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, और इनका जो नया गांव है वो बिल्कुल अलग है जैसा इनको कहा गया था। इनको कहा गया था कि सब कुछ होगा आपके गांव में, लेकिन इनके गांव में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इनको भयंकर गरीबी झेलनी पड़ेगी। अब ये देखो टायर ले जा रहा है अपने साथ। ये टायर क्यों ले जा रहा है? क्योंकि इसको काट काट के ये बाद में जलाने के लिए यूज़ करेगा, क्योंकि इनके पास लकड़ी तो उतनी ज़्यादा है नहीं, तो इसको जला के ही उनको जो है इसको आग जलाने में जो है खाना पकाने के लिए या जो दूसरे काम करने हैं इसको, उसके लिए आग इसी से जलाएगा। और इसकी जो स्मेल होती है इतनी टेरिबल होती है, ठीक है, मतलब वहाँ पर कोई टिक नहीं सकता है। जब ये टायर जलता है तो आपने देखा होगा टायर जब जलता है तो कितनी ख़राब जो है दुर्गंध आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज। अब देखो ये सिंदूरी विलेज है, जो उसका ओरिजिनल विलेज था ना उसका नाम क्या था? खेड़ी विलेज। खेड़ी विलेज जो उनका बहुत अच्छा गाँव था। अब जो दूसरे गाँव में आए हैं जो काफ़ी ख़राब गांव है उसके अंदर है सिंदूरी विलेज। यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग, यहाँ पर उनको सब चीज़ों के लिए पैसे देने पड़ते हैं। मेडिसिन, फूड, वेजिटेबल्स, फायरवुड एंड फॉर द एनिमल्स। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाई केरोसिन बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी टू ऑल दिस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसको सब चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं, चाहे दवाई खरीदो उसके लिए भी पैसे, पानी खरीदना है उसके लिए भी पैसे, केरोसिन यहाँ तक कि फूड आपको खरीदना उसके लिए भी पैसे, वेजिटेबल खरीदनी है उसके लिए भी पैसे, यहाँ तक कि आपको अगर मिट्टी का तेल अगर खरीदना है तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। अब पहले गांव में ऐसा नहीं था। उनके गांव में ये मेडिसिन जो फूड है वो तो सारा का सारा वो गांव से ही कलेक्ट करते थे, मतलब वो जंगलों से ही कलेक्ट करते थे। जंगली फ्रूट्स दूसरे कई तरह की वो चीज़ें वहाँ से लाते थे, ठीक है। पशुओं के लिए चारा सारा जंगल से लाते थे। लेकिन जो दूसरा गांव है यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया। यहाँ पर उनको सब चीज़ के लिए जो है पैसे देने पड़ते हैं और इनके पास कमाई का जो है कोई सोर्स नहीं है इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थिंकिंग ऑफ ऑल दिस जत्राया रीच्ड होम। ये सब कुछ सोचते सोचते जो है जत्राया घर पहुँचता है। The roof made of tin sheet made the house hot like an oven. Zatraya's wife had high fever. His daughter Jimli was rocking her little brother Sidya to sleep in her lap. After all, there was no other older person with them. Zatraya's parents had been so sad about leaving Khedi. They had died before he moved here. अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसमें आपको क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि जो जत्राया है अब वो घर पहुंचता है। ये मतलब ये अपने पुराने गांव के बारे में सोच ही रहा था, तो सोचते सोचते वो घर पहुंच जाता है, ठीक है। तो घर में उसकी जो वाइफ है वो काफ़ी बीमार है, उसके लिए मेडिसिन लेने ही गया था ये, ठीक है। घर में उसकी वाइफ काफ़ी बीमार है, ठीक है। इसकी जो बेटी है जिमली, ठीक है, वो जो है उसका जो छोटा भाई, उसका जो भाई है, ठीक है, क्या नाम था उसका, सिद्या, उसको जो है सुलाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और उसके जो पेरेंट्स थे, जत्राया के पेरेंट्स जो थे वो हालांकि अब एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन वो काफ़ी नाराज़ थे। जब वो अपने पुराने गांव से इस सिंदूरी विलेज में शिफ्ट हुए थे तो उनको काफ़ी बुरा लगा था यहाँ पर, ठीक है। हालांकि अब तो उसके पेरेंट्स जो है मर गए हैं, ठीक है, मतलब एक्सपायर हो गए हैं, स्वर्ग सिधार गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन सिंदूरी देयर वर ओनली 8-10 फैमिलीज ही कुड कॉल हिज ओन दोज। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको कही गई थी, यहाँ पर एक और चीज़ थी। गर्मी में उसका जो घर का छत था ना, उनका जो घर का छत था वो टिन का बना हुआ था, और टिन के ऊपर जब ऊपर से
आकाश से जब सूरज से इसके ऊपर जब किरणें पड़ती थी, वो टिन का जो घर था, उसका छत वाला टिन की छत वाला जो घर था, वो बिल्कुल ओवन की तरह हो जाता था, एक हॉट ओवन की तरह, ठीक है ना, जैसा लगता था कि कोई हीटर है वो, ठीक है, पूरा का पूरा। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन सिंदूरी देयर वर ओनली 8-10 फैमिलीज ही कुड कॉल हिज ओन, those from his old village. The whole village had got scattered, and people had gone wherever they had been given land. This was not like the new village Zachraya had dreamed about. There was electricity, but not only for some time in a day, and then the electricity bill had also be to pay. There was taps but no water. अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो सिंदूरी विलेज है, यहाँ पर जो है अब कुछ ही घर ऐसे हैं, 4-5-10 घर ऐसे हैं जिनको कि ये लोग जानते हैं, मतलब जतराया 5-10 ही इनके गांव में ऐसे घर है जिनको जानता है। जो इसके ओरिजिनल गांव वाले थे, मतलब उन सबको गांव से बाहर निकाल दिया गया था, मतलब दूसरी जगह इनको बसाया गया था। तो सभी जगह को एक गांव वालों को दूसरे एक गांव में नहीं रखा गया, उनको जो है स्कैटर कर दिया गया। स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना, ठीक है, स्कैटर का मतलब होता है बिखर जाना, ठीक है। तो इनको जो है इस तरह से बिखेर दिया गया था, मतलब किसी को एक जगह ज़मीन दे दी, किसी को 2 किलोमीटर आगे ज़मीन दे दी, किसी को 5 किलोमीटर आगे ज़मीन दे दी, मतलब ये सारे के सारे अलग अलग हो गए सारे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये वाला जो गाँव है ये बिल्कुल उल्टा है उससे, इनको जो कहा गया था ना जैसा गांव आपको मिलेगा बिल्कुल उससे उल्टा है। यहाँ पर इनको कहा गया था कि आपके गांव में इलेक्ट्रिसिटी होगी। अब इनके गांव में इलेक्ट्रिसिटी होती तो है, लेकिन दिन में जो है बहुत कम टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी इनको मिलती है, और उसके लिए भी उनको बिल देना पड़ता है। दूसरा इनका जो घर है उसमें नलका तो लगा हुआ है, उसमें टैप तो लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं आता, तो उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्या है। इन दिस विलेज Zachraya got just one room in a tin shed. It had no place to keep the animals. He also got a small piece of land, but that was not good for farming. It was full of rocks and stones. Still Zachraya and his family worked very hard, but they could not grow much on the field and could not make enough money even to buy seeds and fertilizers. In Khedi village did not fall sick often. If someone fell ill, there were many people who knew how to treat them with medicines made from plants. People felt better after taking those medicines. Here in Sinduri there was a hospital, but it was difficult to find doctors and there were no medicines. अब देखो यहाँ पर इसमें क्या बोल रहा है, इस पैराग्राफ में आपको क्या कहा गया है। इस पैराग्राफ में आपको ये कहा गया कि एक तो मैंने आपको कहा कि इनको जो है नए गांव में इनको कैसा घर मिला है, इनको सिर्फ एक ही रूम मिला है, और वो रूम भी बिल्कुल चलता फिरता रूम है, उसमें बस छोटी सी एक टिन की छत लगी हुई है, ठीक है। और उनको जो सर्वाइव करने के लिए वहाँ पर छोटा सा एक लैंड दे दिया गया है, मतलब थोड़ी सी इनको ज़मीन दे दी गई, वो भी बिल्कुल भी फर्टाइल ज़मीन नहीं है, मतलब बिल्कुल सी बंजर सी ज़मीन उनको दे दी गई है, ठीक है। अब हालत इनकी इस गाँव में ऐसी है सिंदूरी विलेज में, अब ना तो उनके पास बीज लेने के लिए पैसे है, और ना ही इनके पास जो है फर्टिलाइज़र लेने के लिए पैसे है, ठीक है, मतलब कुछ भी इनके पास नहीं है इस टाइम, ठीक है। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो सिंदूरी विलेज था वो काफ़ी अच्छा था, वहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे, कोई खास बीमारी हो तभी हॉस्पिटल जाते थे, वरना वहाँ के जो वैद्य होते थे वही जो है ठीक कर लेते थे। मतलब वो जंगलों से आपने देखा था पीछे जब हमने चैप्टर को पढ़ा था कि वो मेडिसिन जो है, मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो जंगलों से लाते थे और उन्हीं से वो ठीक हो जाते थे। लेकिन जो यहाँ पर ये सिंदूरी विलेज है, उनका नया गाँव, यहाँ पर इस तरह का कोई जंगल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल तो है एक, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर दवाइयाँ ही नहीं होती, ठीक है। दवाइयाँ होती भी तो यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है। देयर वॉज अ स्कूल हेयर बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वहाँ पर एक टीचर है, लेकिन वो भी जो है ज़्यादा बहुत केयर नहीं करता उन लोगों की जो खेड़ी विलेज से आए हैं। दीज चिल्ड्रन फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज। अब इन लोगों को जो है न्यू लैंग्वेज में जो है स्टडी करवाना काफ़ी टफ था, ठीक है। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी। अब जो सिंदूरी के जो लोग थे वो भी जो है, जो न्यू कमर्स थे, मतलब जो नए लोग आए थे खेड़ी विलेज में, उनको जो है ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। मतलब जो पुराने गांव वाले थे सिंदूरी विलेज के, वो जो है खेड़ी वालों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, जो खेड़ी विलेज से आए थे, ठीक है। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज, ठीक है। उनको जो है उनकी लैंग्वेज और उनकी लिविंग का जो स्टाइल है वो काफ़ी स्ट्रेंज लगता था। स्ट्रेंज का मतलब होता है काफ़ी अलग सा, ठीक है, कुछ अलग सा, मतलब भद्दा सा, ठीक है। दे मेड फन ऑफ खेड़ी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट, ठीक है। वो उनको क्या कहते थे, अनवांटेड गेस्ट। मतलब जो सिंदूरी गांव के जो लोग थे वो उन खेड़ी वालों को क्या कहते थे, जो खेड़ी विलेज से आए थे, अनवांटेड गेस्ट। अनवांटेड मतलब अनचाहे मेहमान, मतलब बिन बुलाए मेहमान आप कह सकते हो, ठीक है। मतलब इनको किसी ने नहीं बुलाया, मतलब उनको काफ़ी जलन होती है उनसे, मतलब
पहले उनको जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन था उनका उन गाँव में सिंदूरी वालों का, लेकिन जब खेड़ी वाले आए तो उन्होंने जो है उनके खेत जो है सरकार ने उनको दे दिए खेड़ी वालों को, ठीक है। तो उनको जो है उनके मन में उनके लिए काफ़ी हीन भावना रहती थी, ठीक है। देन दे मेड द खेड़ी पीपल बाय, ये तो हमने देखते हैं, नॉट मच ऑफ वॉट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं सम ईयर्स लेटर, वन सेकेंड, यहाँ हम इसको देखते हैं। सम ईयर्स लेटर, अब कुछ सालों के बाद क्या होता है, जत्राया स्टेड अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी, जत्राया जो है कुछ साल जो है सिंदूरी विलेज में रहता है। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, चिल्ड्रन भी जो है अब काफ़ी बड़े हो गए। बट जत्राया हार्ट वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी, लेकिन जत्राया का जो हार्ट है वो सिंदूरी में नहीं रहता है, ठीक है। ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेड़ी, ठीक है, वो जो है अभी भी उस खेड़ी विलेज को अपने मिस करता है, ठीक है। वट देर वॉज नो खेड़ी नाउ, लेकिन अब तो कोई खेड़ी है ही नहीं। देर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेड़ी, अब तो खेड़ी विलेज है ही नहीं, वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा डैम है जिसके कलेक्टेड वाटर से क्या हो गया है, उस खेड़ी विलेज के सराउंडिंग में क्या है, वाटर ही वाटर कलेक्ट हो गया, क्योंकि जहाँ पर उनका विलेज था वहाँ पर तो डैम बन गया है, वो पानी के अंदर डूब गया है अब, ठीक है। जत्राया थॉट इफ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट देन एट लीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस वेयर आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, ठीक है। अब जत्राया ये सोचने लगा कि अगर आपके लिए हम अनवांटेड गेस्ट है ही, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, देन एट लीस्ट लेट अस गो, तो हमें जाने दो यहाँ से, ठीक है। लेट अस गो टू सम प्लेस, या एक ऐसे जगह जाने दो जहाँ पर कि हमारे ड्रीम्स जो है ट्रू हो सके, जहाँ पर हमारे सपने जो है पूरे हो सके, क्योंकि हमें पता है कि उस खेड़ी सिंदूरी विलेज में तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना उनके पास खेत है ना उनके पास पैसे हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठ के कुछ नहीं होने वाला। जत्राया सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स एंड केम टू मुंबई हेयर, ठीक है। जत्राया ने क्या कर लिया, उनको जो ज़मीन मिली थी सिंदूरी विलेज में, वो अपने ज़मीन को भी बेच दिया और अपने मवेशियों को भी बेच दिया, मतलब अपने पशुओं को भी बेच दिया उसने, ठीक है। हियर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली, यहाँ पर उसने जो है अब वो मुंबई शिफ्ट हो गए, अब वहाँ पर वो जो है अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करते हैं। हिज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर, अ बेटर लाइफ, वो उसका सिर्फ एक ही सपना था कि मेरे बच्चे जो है स्कूल जाएं, ठीक है, और उनका जो है उनका फ्यूचर जो है बेटर हो सके, ठीक है, और उनको जो है एक अच्छी लाइफस्टाइल में दे सकूं। हेयर टू थिंग्स वर नॉट ईजी, अब मुंबई, अब देखो पहले तो वो खेड़ी विलेज में, खेड़ी विलेज से वो गए सिंदूरी विलेज में, सिंदूरी विलेज से अब वो आए मुंबई को, ठीक है। अब मुंबई में जो है हालत बहुत ख़राब है। हेयर टू थिंग्स वर नॉट ईजी, यहाँ पर भी चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितनी उसने सोचा था। बट ही होप दैट थिंग्स वुड गेट बेटर, लेकिन उसको लगता है कि यहाँ पर चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाएगी धीरे धीरे। जत्राया स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शेक, ठीक है। अब जत्राया जो है पैसे इकट्ठे कर रहा है अपने एक रूम को रिपेयर करने के लिए। हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, हु नोज वी मे हैव टू मूव हेयर टू। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब जो जत्राया है वो मुंबई के अंदर जो उसका एक रूम का एक जो घर है उसको जो है रिपेयर कराने में बहुत सारे मतलब रिपेयर करवाता रहता था। तो इसके जो रिलेटिव कहते थे वो जत्राया को कहते थे, अरे इसको इन घरों को रिपेयर करने में जो है पैसा खर्च मत करो, क्योंकि हो सकता है कि हमें कल फिर से यहाँ से जाना पड़े। अगर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा तो तुम्हारे पैसों का जो तुम वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर इस पर व्यय कर रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो इस घर बनाने में, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा, ठीक है, अगर हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, इन मुंबई देर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस, मुंबई के अंदर जो है हम जैसे जो आउटसाइडर होते हैं उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। जत्राया वॉज स्केयर एंड वरीड, अब देखो जत्राया को जो है काफ़ी स्केयर है, वो डरा हुआ है और काफ़ी वो चिंतित रहता है। अब चिंतित भी कैसे है, एक तरफ वो जो है घर को रिपेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो खुद भी सोचने लगा कि कल में अगर मुझे यहाँ से मुझे माइग्रेट होना है, और कल मैं अगर यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा तब तो मेरे सारे के सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे जो मैं इस घर को रिपेयर करने में कर रहा हूँ, ठीक है। ही थॉट वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, वो सोचने लगा कि हमने खेड़ी को छोड़ दिया सिंदूरी को पाने के लिए, ठीक है। वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, अब हमने सिंदूरी को छोड़ दिया मुंबई को पाने के लिए, ठीक है। इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, अब फिर से अगर हमें मुंबई से कहीं और जाना पड़े, देन वेयर कैन वी गो, तो अब हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। इन दिस बिग सिटी इज़ देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे, क्या इतनी बड़ी सिटी के अंदर छोटा सा भी प्लेस नहीं है जहाँ पर कि मेरी ये फैमिली जो है सस्टेन कर सके, ठीक है। अब ये अपने आप से ही वो क्वेश्चन कर रहा है, मतलब वो थक चुका है, ठीक है, ज़िंदगी का स्ट्रगल करते करते वो जो है थक चुका है, क्योंकि एक जगह पहले वो खेड़ी से सिंदूरी गया, सिंदूरी से मुंबई गया, ठीक है, अब वो सोच रहा है मुंबई से कहीं और जाना पड़ेगा। अभी ये सोच रहा है कि मुंबई इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी ये सिटी है,
इस इतनी बड़ी सिटी में मेरी फैमिली के रहने के लिए क्या इतनी सी भी जगह नहीं है, ठीक है। तो अपने आप से ही वो अब क्वेश्चन करने लगा है। सो ये था एंड इस वीडियो का, तो हमने पूरा देख लिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस, ये चैप्टर बेसिकली एक ऐसे आदमी की जो कहानी है उसको बयान करता है, जिसमें जो है उन लोगों की दास्तान को बयान किया गया है जो कई बार अपने जो उनका पूर्वजों के जो लैंड होते हैं उनको जो है खो देते हैं। आज भी जो है कई जगह आज भी ये प्रॉब्लम है। ये जो कहानी है बिल्कुल ट्रू बेसिस पर बनी हुई है। आज भी जो है कई जगह हम देखते हैं कि कई जगह गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चलते हैं, जैसे मान लो कहीं पर डैम बन रहा है, कहीं पर कोई दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो उन प्रोजेक्ट के वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर जो लोकल पीपल होते हैं उनको जो है ऐसे ही कहा जाता है कि आपको दूसरी जगह दे देंगे, आपको ये दूसरा प्लेस दे देंगे, आपको कोई घर देंगे, ठीक है, आपको दूसरी जगह हम शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से लोगों को जो है प्रलोभन दिया जाता है कि आप यहाँ से चले जाओ, मतलब लोग जो है गाँव को खाली कर दे, ठीक है। तो लेकिन जो है जब एक बार उन गांव वालों को वहाँ से निकाल दिया जाता है, मतलब एक बार जो वहाँ से उनको माइग्रेट कर दिया जाता है, तो जो नई जगह होती है तो वहाँ पर सस्टेन करना काफ़ी मुश्किल होता है लोगों के लिए, ठीक है ना। अब हमारे HP की ही अगर बात करें तो जैसे एक डैम है, आपने सुना होगा, जिसको कि हम कहते हैं भाखड़ा बांध, ठीक है। तो जो भाखड़ा बांध बना, ठीक है, जो भाखड़ा बांध बना, तो उसको बनाते समय भी लोग वहाँ पर जो काफ़ी गांव जो है वहाँ पर भी डूब गए, ठीक है ना। वहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा गांव जो है डूब गए, ठीक है। HP की बात नहीं, दूसरी जगह की मैं बात करूँ, ठीक है। तो वहाँ पर कई गांव जो डूब गए, ठीक है। तो जो वहाँ पर जो गांव डूब गए, वहाँ पर जो गांव डूब गए थे, तो वहाँ के जो माइग्रेटेड लोग थे, जिनको माइग्रेट करवाया था, वो लोग आज तक भी भटक रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो कई बार जो है उनकी हियरिंग्स आती है सुप्रीम कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स में, ठीक है, लेकिन उनकी सुनवाई जो है आज तक नहीं होती, उनके साथ जो है न्याय आज तक नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है बिल्कुल एक ट्रू बेसिस पर आपको दी गई है, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 18। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।